रामायण मूवी का ट्रेलर एक बार और रिलीज किया गया, लेकिन हमारे लिए नहीं, उन गोरों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में। अब आपको रियलाइज हो गया होगा कि क्यों रामायण इंडिया की बिगेस्ट मूवी कही जा रही है। ओवरऑल सब कुछ बताने वाला हूँ। और मूवी की डबिंग आपने देखी, ट्रेलर के अंदर क्या इनसेन लेवल के डिटेलिंग डाली गई और कुछ नए शॉट्स और कुछ पुराने शॉट्स हटाए गए हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। शुरू से शुरू करते हैं। तो ओवरऑल सोनी पिक्चर्स ने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के रिलीज के दिन कोलैब कर लिया रामायण के मेकर्स के साथ, नबिल मथुरा जी के साथ, कि भाई हम जो है आपका इंग्लिश डिस्ट्रीब्यूशन हॉलीवुड में करेंगे आपकी मूवी का, तो आप जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे दो। 50,000 के आसपास कुछ स्क्रीन पर वो रामायण मूवी को प्रेजेंट करने वाले हैं सोनी अपने टैग के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पहले वार्नर ब्रदर के साथ होने वाला, शायद वो डील लॉक नहीं हुई, इसलिए उसी दिन सेम डेट पे इनका इंग्लिश ट्रेलर नहीं आया, जो कि आज देखने को मिला, क्योंकि उस पे ये काम कर रहे थे। इनको एक हॉलीवुड का डिस्ट्रीब्यूटर अब तक नहीं मिला हुआ था। लेकिन अब जो ट्रेलर मैंने देखा एंड मैंने इसकी लिपसिंग देखी और मेरा भेजा घूम गया कि भाई क्या इनसेन लेवल की लिप्स मैचिंग कराई गई है। अगर आप देखने जाओगे एक एक वर्ड ऐसा लग रहा है कि भाई मूवी की शूटिंग जो है वो एग्जैक्टली इंग्लिश में हुई है। एंड जो वर्ड स्पीक करता, जब रावण कहता योर न्यू किंग, उन्होंने इस तरह का स्लैंग इसलिए यूज किया, भाई अमेरिका हॉलीवुड की मूवीज में ऐसे दिखाता है जब कोई बंदा ग्रेटिट्यूड से बोलता है, लाइक योर न्यू किंग नहीं, योर न्यू किंग, तो वो फील आती है कि भाई बंदा जो है पूरे ग्रेटिट्यूड और पूरे अहंकार या फिर ऐसा नहीं अपने आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है। एंड वो रावण की लैंग्वेज जो डब की हुई है भाई वो कमाल की हुई है। एंड रणवीर कपूर ने खुद श्री राम जी की लैंग्वेज, मतलब अपने कैरेक्टर की लैंग्वेज डब को ये मूवी के अंदर, जो भी देखने में अच्छा लगा। और मजे की बात यह है कि इनकी जो लिपसिंग है वो नेक्स्ट लेवल की। और ये हुआ कैसे? ये हुआ है ब्रह्मा एआई की मदद से, जो कि इनके मेकर्स से डेवलप करने में बहुत बड़ी हेल्प करी हुई है। ये ब्रह्मा एआई जो है ये एग्जैक्टली फुटेज को मैच करता है, होट लिपसिंग को सेम एक्यूरेट वे में लाता है और फुटेज को ढूंढ के ले आता है, चाहे वो जिस भी कोने में छिपी रही हो। इन्होंने पूरे फुटेज उठाई और उसको डब कराया, ब्रह्मा एआई से लिप्स मैचिंग कराई, जहां पर एक्टर्स की रियल वॉइसेस ऐड की गई, जो कि ये जो है रणवीर कपूर ने रियली डब किया होगा इंग्लिश में, लेकिन यस जी का कोई हॉलीवुड के एक्टर वगैरह कर रहे होंगे जो कि उन्होंने हायर किया होगा। तो इसीलिए ये ट्रेलर लेट हो गया। भाई इनकी पहले डील नहीं हुई थी वार्नर ब्रदर्स के साथ, तो इन्होंने सोनी के साथ डील करी एंड ये हॉलीवुड में डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इंडिया की बिगेस्ट मूवी है। ये अब तक की पहली ऐसी फिल्म होगी जिसे इंग्लिश में इतने बड़े स्केल पर रिलीज किया जा रहा है, और वो भी डबिंग ऐसी कोई साला कह नहीं सकता है कब कराई गई है। लग रहा है कि नहीं, एक्चुअली इंग्लिश में शूट ही हुई है। एंड ये प्रमाणित कर देगी आगे चल के गोरों को, तो उनको दिख जाएगा कि हाँ भाई ये है इंडियन फिल्म मेकिंग। कुछ नए शॉट्स ऐड किए गए, जहां पर एक्चुअली माता सीता का जो एक्सप्रेशन वाला सीन था, जहां पर जब वो नाक काटने से पहले सुपनका के, तो वहां पे उसको चिर करके प्रभु श्री राम का सीक्वेंस डाल दिया गया है। और एक्चुअली लक्ष्मण का जो वाद विवाद थोड़ा सा हो रहा था वो कट करके डाल दिया गया। सुपनका का जो अटैक करने वाला मूवमेंट था वो, एंड जनस्थल की राजकुमारी सुपनका जब आके बोलती है, उसके बाद एक सीक्वेंस था जब वो बेड पे लेट के सोच रही थी प्रभु श्री राम के बारे में, वो सीन्स कट कर दिए गए हैं। तो कुछ सीन्स कट किए गए हैं और रणवीर कपूर के कुछ पोर्ट्रेल वाले सीन्स ऐड किए गए हैं। मतलब ट्रेलर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मुश्किल से 10 से 12 सेकंड के फुटेज आगे पीछे किए गए हैं। एंड ये मेकर्स ने इसलिए भी किया क्योंकि भाई उनको काफी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना है हॉलीवुड में इस मूवी को। इसके मेकर्स नमित मल्होत्रा ने कहा भी कि वो स्पेशली चाहते हैं कि उनकी मूवी इंडिया से ज्यादा हॉलीवुड में चले। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि रामायण आखिरकार है क्या, इंडियन फिल्म मेकिंग आखिरकार है क्या। हम तो देख ही लेंगे यार, हमको तो पसंद आ ही जाएगी, लेकिन उन गोरों को भी तो पता लगे कि हमारे यहाँ भी फिल्म मेकिंग, हमारे यहाँ भी अपनी स्टोरीज हैं, हमारे यहाँ भी भगवान कैसे थे एंड कल्चर जो है हमारा वो कैसा है, वो उनको फील आना चाहिए। एंड इस बात को लेकर मैं लिटरली एक्साइटेड हूँ कि भाई वो भी तो जाने। हमने ऑडिसी देखी, हमने ड्यून देखी, हमने इंटरस्टेलर देखी, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी जो कि अच्छी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारी भी फिल्म तो आप देखो, क्योंकि अब कोई फिल्म उस लायक जाके बन पाई है कि वो देखे। राजा मौली सर की फिल्म RRR कमाल की फिल्म है, बाहुबली बढ़िया फिल्म है। तो अब इंडिया का कल्चर जो है डेवलप हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, और उनको भी फील आना चाहिए कि इंडियन फिल्म में झंडे गाड़े जा सकते हैं। कब तक हमारे यहाँ के एक्टर हॉलीवुड जाके एक्टिंग करेंगे? वो भी तो आए हमारे यहाँ एक्टिंग करने के लिए। राजा मौली सर ने अप्रोच किया था जेसन ममूआ को एक्चुअली भल्लल देव के रोल के, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब शायद करे तो कभी वो मना ना करते और
चाहते हैं कि इंडियन फिल्मों में काम करें। लेकिन ओवरऑल ये जो ट्रेलर आया हुआ है ये एक्चुअली ब्रह्मा एआई की मदद से डब कराया गया, जहां पर बेहतरीन तरीके के लिपसिंग देखने को मिल रहे। ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि अब तक आपने इंडियन फिल्म में इस तरह के लिपसिंग और इस तरह के डेडिकेशन के साथ बनाई गई कोई फिल्म जो कि हॉलीवुड में प्रेजेंट की जा रही है आपने नहीं देखी होगी। एंड ये इंडिया के लिए एक प्राउड मूवमेंट होने वाला है कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति विदेशों में भी देखी जाएगी और लोग उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। बहुत सारे क्रिएटर ने वीडियो बनाया, रिएक्शन दिए, जिनके रिएक्शन इंसेन थे। अपने यहाँ लल्लू झप्पू जो है वो पता नहीं क्या क्या उल्टा बोल रहे हैं, जो कि हर जगह होते हैं। पर ओवरऑल ये मूवी के कुछ सीन मुझे भी उतने अच्छे नहीं लगे जो कि इंप्रूव किया जा सके। यहाँ पर प्रभु श्री राम खड़े हैं, उनके पीछे पूरा राक्षस की सेना आ रही है। जो शॉट है वो एक्चुअली रियल लोकेशन पे शूट किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने स्टूडियो में किया, जो कि हो सकता है इन फ्यूचर 3 महीने मूवी आने में हो सकता है इंप्रूव किया जा सके। लेकिन मूवी की रिलीज डेट भी जो कि मैं भूल रहा वो हमारे सामने आ चुकी है। 6 नवंबर को मूवी को रिलीज कर दिया जाएगा वर्ल्ड वाइड और 5 नवंबर को प्रीमियर होने वाला है। तो तैयार रहना, 5 नवंबर को मूवी देखने जाना है। सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, हो सकता है टिकट का गिव अवे भी करूँ। ऊपर वाला जाना क्या होने वाला है कि सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।